पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है। लोगों के पारे भी ऊपर जा रहे हैं। हंगर लीड्स टू एंगर। ये एक ओवर मिलिटराइज स्टेट है। यूके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador. POK जो है भारत का अंग है. It is part of India. It was always part of India. It will be part of India. आजकल थोड़ी बहुत बातें POK पे भी चल रही हैं. वहाँ कुछ आपने देखा होगा कि कुछ घटनाएं भी हो रही हैं. अब मोदी सरकार जो है, हमारा मत इस पे बहुत स्पष्ट है. पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम बहुत क्लियर हैं कि POK जो है भारत का अंग है. इट इज़ पार्ट ऑफ इंडिया. इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया. इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया. और हमारा ये ज़रूर इरादा है कि एक दिन हम POK को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे और POK जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा. वहाँ के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की बेसिक प्रॉब्लम ये है साहब कि ये एक ओवर मिलिटराइज स्टेट है. प्रोफेसर पॉल कैनेडी ने कहा था कि तमाम ओवर मिलिटराइज स्टेट्स जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाज़ी जर्मनी, इंपीरियल जापान और सोवियत संघ, ऐसे सारे मुल्क जो हैं वो इकोनॉमिकली तबाह हो जाते हैं. वो खुद ब खुद इकोनॉमिक ब्लैक होल में चले जाते हैं. ये बिल्कुल वहीं जा रहा है पाकिस्तान. और जहां तक POK के लोगों का सवाल है, POK इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. इसमें किसी को कोई दो रत्ती शक नहीं होना चाहिए कि ये भारत का हिस्सा था, है और रहेगा. इसके लिए जो वहां के लोगों की किल्लत है, इट इज आवर कंसर्न. वो भारत के लोगों का कंसर्न है. इसके चलते I think we should take all steps, legal steps to help the people of POK out of their distress. हमको उनके एम्बेसडर को बुला के बोलना चाहिए कि वहाँ के लोगों की जो तशद्दुद है वो ख़त्म करे, उनको तंग करना ख़त्म करे, उनको जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, खाना पानी वगैरह तो मुहैया करे, बिजली के दाम सही करे, उनका लुक आफ्टर देयर वेलफेयर. और उसके साथ हमको अब वो भी स्टेप्स लेने होंगे जो कि पाकिस्तान बड़ा बढ़ चढ़ के वो जो है कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहा था. हमारे कश्मीर में जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है उसका वो हमारा है. वहाँ पे हमको अब हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है. हमें करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए टू एलिविएट the distress and suffering of the people of Pakistan occupied Kashmir. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब ये साफ दिख रहा है कि वक्त आ गया है कि अब POK उसके हाथ से गया. ये भय है. आप POK, ये लोग कितना दुराचारी है, अधर्मी है, कितना अन्याय कर रहा है POK के साथ, वो मैं बताना चाहता हूँ. पाकिस्तान में जहाँ भी बिजली जा रहा है उसका स्रोत क्या है? पावर सप्लाई कहाँ से हो रहा है? पानी कहाँ से आ रहा है? POK से. और वही चीज़ जो देने वाला है उसको हायर रेट पे बिजली चार्ज होता है. पूरा दुर्व्यवहार होता है, अन्याय होता है. पानी लो POK से, पूरा लोग ऐश करो, वहाँ पर फिर सब्सिडी दो और POK के लोगों को हायर रेट पे बिजली दो. तो ये तो आसानी है, ये तो नहीं चलेगा. इसीलिए POK में विद्रोह हो रहा है. अब जो पाकिस्तान शहबाज शरीफ को डर लग रहा है कि POK तो हाथ से गया, तो एक झुनझुन्ना पकड़ा रहा है, एक छोटा सा लड्डू दे रहा है कि शांत हो जाओ. लेकिन मैं POK के लोगों को कहना चाहता हूँ, ये झुनझुना के चक्कर में मत पड़ो. आप जो ही शांत हुए तो ये फिर वही गेम खेलना शुरू कर देगा. ये थोड़ा सा डोज दिया जा रहा है कि आप थोड़ा
बेहोश हो जाओ, बस इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरी बात है कि खाली वक्त बताइए, पीओके तो हमारा है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अनकंडीशनल सरेंडर किया था। ये पूरा क्षेत्र हमारा है, इंक्लूडिंग तिब्बत। ये तो नेहरू की स्ट्रेटजिक ब्लंडर है कि हम लोग के हाथ से चला गया। उस समय की कमज़ोर सरकारें थी, आज सशक्त सरकार है, और मेरा ख्याल है कि बस वक्त आ ही गया है, समझो, कि पीओके हमारा होगा और ये हमारा प्रॉपर्टी है। हरि सिंह जी ने हमको दिया था, महाराजा जी ने। तो जो हमारा है वो हमारे पास होना चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण से, मोरालिटी के दृष्टिकोण से, एथनिक के दृष्टिकोण से, सोशल सिस्टम के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से ये हमारा है और हमारा होना चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा है, उस स्थिति को निगाह में रखते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आने वाले समय में पीओके को हिंदुस्तान में मिलना होगा और पाकिस्तान में किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सकती है। हिंदुस्तान की ये जो स्टेटमेंट्स को देखकर पाकिस्तान की जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, शहबाज शरीफ की सरकार और वहाँ के जो मनीर खान पाकिस्तान के चीफ है, बड़े परेशान हैं। वो दुनिया को कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, जबकि हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह रहा है हम किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं कर रहे। हम तो केवल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वास्तव में स्थिति क्या है। हमारा कोई इरादा नहीं, हम केवल उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहे, किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं दे रहे, किसी प्रकार का कोई मॉनेटरी सपोर्ट नहीं दे रहे। और अगर हम ये दें तो वास्तव में पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे।